जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सीएम आवास से सीसीटीवी का डीवीआर जब्त कर ले गई दिल्ली पुलिस। जांच के लिए आज प्रिंटर लैपटॉप भी लेकर पहुंची। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया, बोले अब मेरे। इस्कॉन रामकृष्ण मिशन और भारत सेवा आश्रम के खिलाफ अफवाह फैलाकर टीएमसी ने हदें पार कर दी। फूलपुर में राहुल और अखिलेश की रैली में हंगामा, बैरिकेडिंग फांद कर स्टेज के करीब पहुंचे कार्यकर्ता। गर्मी से मिलेगी राहत, आईएमडी ने दी खुशखबरी, समय से पहले भारत में मानसून ने दी दस्तक। हमास से जंग के बीच नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट पर खतरा बनी, बेनी गैंट्स ने दी सरकार से बाहर निकलने की धमकी। सीएम आवास से सीसीटीवी डीवीआर अपने कब्जे में लेकर निकली दिल्ली पुलिस। एचडीएफसी के बाद एक और बड़े मर्जर का रास्ता साफ, आईडीएफसी बैंक को लेकर आई ये बड़ी खबर। जब गजगामिनी चाल की शूटिंग के दौरान बढ़ा बिब्बो जान का वजन, 10 दिन का समय मांगने पर भंसाली ने कही थी ऐसी बात। और हिटमैन रोहित शर्मा भर के पर्सनल वीडियो चलाने पर चैनल को सुनाई खड़ी खड़ी। सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई के केस में दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीम रविवार को मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रिंटर लैपटॉप लेकर पहुंची। कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां से सीसीटीवी का डीवीआर अपने साथ लेकर बाहर निकली। कल ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त का फुटेज नहीं मिला है। पुलिस ये भी कह रही है कि विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने विभव कुमार की हिरासत पर बहस कर कोर्ट को बताया, हमने डीवीआर मांगा, वह पेन ड्राइव में दिया गया, फुटेज खाली पाई गई। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक गिरफ्तार करते चले जा रहे हैं, अब मेरे पीए को भी गिरफ्तार कर लिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ये रोज रोज जेल का खेल खेलना बंद कीजिए, हम आपके ऑफिस पहुंच गए हैं, पूरी आम आदमी पार्टी को ही एक साथ गिरफ्तार कर लीजिए। सीएम केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता अग्नि परीक्षा से निकल कर आया है, एक के बाद एक गिरफ्तार करते चले जा रहे हैं, अब मेरे पीए को भी गिरफ्तार कर लिया। अब कह रहे हैं राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, इनको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी को गिरफ्तार करेंगे, आज हम सारे ही आ गए हैं, सबको गिरफ्तार कर लो। मैं जेल में रहने के दौरान 2 बार गीता पढ़ी, 1 बार रामायण पढ़ी, आप हमको एक बार जेल में भेज कर देख लो और देख लेना हमारा विनाश होता है या हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम और इस्कॉन के लोगों को खुलेआम धमकी दे रही है। वह सिर्फ अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सेवा आश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन के संतों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए और भारत के बारे में बात की तो लाखों लोग उनके भक्त बन गए। भारत से नफरत करने वालों ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, लेकिन वो मां भारती के अभियान को लेकर निकले थे, वे डरे नहीं। यूपी के फूलपुर और प्रयागराज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली में जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक कार्यकर्ता बैरिकेडिंग फांद कर स्टेज के करीब पहुंच गए। इसके बाद फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश स्टेज पर मौजूद नेताओं से मुलाकात करने निकल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने जनसभा को संबोधित भी नहीं किया।
फूलपुर के बाद प्रयागराज में इंडिया ब्लॉक की संयुक्त रैली हुई। यहां राहुल गांधी पहले से ही मंच पर मौजूद थे। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव भी मंच पर पहुंच गए। इसके बाद ग्राउंड पर मौजूद कार्यकर्ता आगे की ओर बढ़ने लगे। ऐसा होने पर मंच से कहा गया कि कार्यकर्ता संयम रखें, बैरिकेड न तोड़े, मीटिंग को सुचारू रूप से चलने दीजिए। लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब पहुंच गई। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार को देश के दक्षिणी छोर निकोबार द्वीप पर दस्तक दे दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यहां यह कहकर जानकारी दी। मौसम कार्यालय ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून रविवार को मालदीव के कुछ हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र और दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून के 31 मई तक केरल पहुंच जाने की उम्मीद है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 150 साल में केरल में मानसून की शुरुआत की तारीख व्यापक रूप से अलग अलग रही है। केरल में मानसून सबसे देरी से 1972 में 18 जून को और सबसे पहले 1918 में 11 मई को पहुंचा था। इजराइल के 3 सदस्यीय युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स ने गाजा युद्ध के लिए नई योजना नहीं अपनाने पर सरकार से इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध पर नई योजना नहीं अपनाई गई तो वह 8 जून को पद से इस्तीफा दे देंगे। शनिवार को की गई उनकी घोषणा से 7 महीने से अधिक समय से गाजा में युद्ध लड़ रहे इजराइल के नेतृत्व में विभाजन के संकेत मिलते हैं, जिसे हमास को खत्म करने और 7 अक्टूबर के हमले में अपहृत कई बंधकों को रिहा कराने के अपने घोषित लक्ष्यों को पूरा करना बाकी है। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में गैट्स ने मंत्रिमंडल से 6 सूत्री योजना पर सहमत होने का आह्वान किया, जिसमें संघर्ष समाप्त होने के बाद घेरे गए क्षेत्र के शासन के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। दुनिया की खबरों की बात करें तो भारी बारिश और उसके कारण अचानक आने वाली बाढ़ अफगानिस्तान में कहर बरपा रही है। शनिवार को भी भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटे में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। सूचना विभाग के मुताबिक अचानक आई बाढ़ से कितने लोग घायल हैं, इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इजराइल रक्षा बल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी गाजा पट्टी के पूर्वी राफा में टारगेट ऑपरेशन के तहत 130 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। बीते साल एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद अब एक और बड़े विलय का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल आईडीएफसी का मर्जर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होने जा रहा है और इसे बैंक के शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल गई है। चेन्नई के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ब्रांच में हुई एक मीटिंग में इस पर फैसला किया गया। शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद अब इस बड़े मर्जर का रास्ता साफ हो गया है। बैंक की ओर से इस संबंध में जानकारी शेयर बाजार को दी गई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से शेयर बाजार को बताया गया कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने इस मर्जर पर विचार करने के लिए बीते 17 मई को आमंत्रित की थी और इसके बाद बोर्ड ने एनसीएलटी को इस बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में सूचित कर दिया है। बैंक की ओर से बताया गया है कि इस मर्जर के पक्ष में 99.95 वोट पड़े हैं और आईडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के अलावा नॉन कन्वर्टेबल डेबर्ज होल्डर्स ने आईडीएफसी लिमिटेड के बैंक के साथ मर्जर प्रपोजल पर अपनी सहमति जताई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी में उनके अभिनय के लिए सराहना मिल रही है। उनकी एक्टिंग स्किल्स के अलावा उनका गज कामिनी वॉक भी लोगों के बीच काफी वायरल हो रहा है, या यूं कहें कि ये ट्रेंड में है। हालांकि कुछ लोग उन्हें इसके लिए ट्रोल भी करते नजर आ रहे हैं। अब एक्ट्रेस ने अपने सीन पर खुलकर बात की है। उन्होंने आगे कहा, वह चाहते थे कि दुपट्टा एक विशेष बीट पर गिरे, सिर मुड़े और घुंघरू की आवाज बिल्कुल बीट पर आए, इसलिए यह सब उनका विचार और उनकी रचना थी। इसके अलावा जब मैंने घाघरा पहना था तो संजय सर ने मुझसे कहा था कि मेरा वजन बढ़ गया है। मैंने उनसे मुझे 10 दिन का समय देने को कहा क्योंकि यह कोविड के बाद का समय था।
भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग से फ्री हुए हैं। उनकी टीम मुंबई इंडियंस आईपीएल प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। अब रोहित जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। मगर इसी बीच रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस के बीच सनसनी मचा दी। पोस्ट देखकर लगता है कि रोहित ने काफी गुस्से में यह बात लिखी है। दरअसल रोहित ने इस पोस्ट के जरिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टर चैनल को खड़ी खड़ी सुनाई है। रोहित इस बात से नाराज हैं कि उनके मना करने के बावजूद चैनल ने उनका पर्सनल वीडियो चलाया है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों की भी पर्सनल लाइफ होती है, वो दोस्तों से बात करते हैं, घूमते हैं, फैमिली के साथ होते हैं। हर बात रिकॉर्ड कर चलाना सही नहीं है।